तो टॉपिक में दोहराती हूँ सुंदर साथ जी, कि राज्य के दिल से जुड़े हुए हम खेल को देख रहे हैं। तो हम ना कहीं आए हैं ना कहीं गए हैं, ऐसा वाणी भी कहती है। तो जो टॉपिक था उसमें कि मोहम्मद की 3 सूरतें और ये कुलजम स्वरूप की वाणी कहाँ आई है, वो कौन सी जगह है जहां पर ये वाणी आई है। तो नरेश भाई जी रह गए थे, काफी सुंदर साथ ने इस टॉपिक पे बोल लिया था। नरेश भाई जी आप आइए। नरेश भाई ने ज्वाइन किया है ना? हाँ जी, आइए नरेश भाई जी, आप आइए। जी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। आज वीडियो खोलिए नरेश भाई दीदी जी। प्रणाम दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, हाँ जी। दीदी सभी सुंदर साथ ने उस टाइम जो बताया कि अ, जो वाणी आई है, जो मोहम्मद के 3 स्वरूप आए हैं वो भी राज्य महाराज के दिल में आए हैं। कई सुंदर साथ ने ऐसे भी बताया कि ये जो ये ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड को अलग ही गिन रहे हैं। तो इसीलिए कई सुंदर साथ ने ऐसा भी बताया कि यहाँ आपने बोला भी था कि यहाँ मतलब कहाँ, यहाँ का मतलब कहाँ, वो जगह कहाँ पे है जो आई है। तो वो सारी जगह राज्य महाराज के दिल में ही आई हुई है। जैसे कि हम पहले दीदी यहाँ के माध्यम से हम देखा जाए, तो सबसे पहले हम डायरेक्टर के रूप से, तो डायरेक्टर जो पिक्चर बनाता है उसी के हिसाब से हम देखते हैं। तो सारा जो हमारा जो सारा खेल है, वो खेल हम समझ पाते हैं। ऐसा मेरी सोच है दीदी कि ये पिक्चर्स के माध्यम से, फिल्म के माध्यम से ही हम ये खेल को, क्योंकि हमारी बुद्धि तो अब राज्य महाराज ने जो हमको जो बुद्धि देते हैं उसी बुद्धि से हम बात भी कर लेते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं परमधाम की, राज्य महाराज की अखंड की बात कर रहे हैं। तो राज्य महाराज ने हमको ये भी बोला है कि ये सारा खेल मेरे दिल के अंदर हो रहा है, और सारी चीजें वो दूसरी कोई जगह ही नहीं है। क्योंकि राज्य महाराज दूसरी जगह कैसे बना पाते हैं? क्योंकि परमधाम में लीला करने के, परमधाम अनंत है। हमने 25 पक्षों के ही हमको मालूम है कि 25 पक्षों में हम भ्रमण करते हैं। लेकिन जो परमधाम है वो तो अनंता अनंत है। राज्य महाराज जहाँ चाहे जो चाहे वो खेल हमको दिखा सकते हैं। तो ये जो सारी चीज है वो सारी चीज हमको राज्य महाराज ने परमधाम में बैठ के ही हमको दिखा रहे हैं। जैसे कि डायरेक्टर पिक्चर बनाता है तो सबसे पहले डायरेक्टर सब जो स्टोरी बोरी सब लिख के वो सब कुछ कर लेता है। और उसके बाद में सारा सारे जो सीन होता है, सारे सारे जो एक्टर्स होते हैं, जो पात्र होते हैं, वो पात्र को चुनते हैं कि कौन सा पात्र किसको शूट करेगा, क्या करेगा। वो सब कहने का मतलब है कि वो सारा पात्र को शूट करेगा। उसके बाद में वो फिल्म बनाना शुरू करते हैं। और सारी स्टोरी, सारी सारी जहाँ जहाँ अच्छे अच्छे सीन होते हैं वो सब सीन भी पात्र के माध्यम से, पात्र को जो शूट होते हैं उसी पात्र को जो सीन होता है, ऐसा ही ये सब कुछ सीन करता है। और सारी पिक्चर बना लेते हैं। और सारी पिक्चर बनाने के बाद खुद को देखने के लिए नहीं रखते हैं। सा, सारा पिक्चर बन जाने के बाद वो दूसरे को आनंद देने के लिए ही ये पिक्चर बनाता है। वो खुद को देखने के लिए खुद ने तो बनाई है, उसको क्या पिक्चर देखने की जरूरत है? तो तो राज्य महाराज राज्य खुद ने बनाई है। और वो तो ब्रह्मात्माओं के लिए ही बनाई है, खुद को देखने के लिए नहीं बना। और ब्रह्मात्मा को भी कहीं बाहर नहीं ले जाना है, वहां बैठ के ही बताना है। इस हिसाब से हम थिएटर में पिक्चर भी देख रहे हैं, लेकिन जो पर्दा रूपी राज्य महाराज का दिल है उसी में हम देख रहे हैं। तो दीदी मेरा कहने का भाव भी ऐसा है कि जब हम बोलते हैं कि हम जगेंगे जगेंगे, तो कहाँ जगेंगे? ये भी बात है कि हम जगेंगे तो कहाँ जगेंगे? जब हम पिक्चर जयपुर में बैठ के देख रहे हैं किसी थिएटर में,
तो हम जब 3 घंटा खत्म हो जाएगा, जब हम थिएटर से बाहर निकलेंगे, तो हम कहाँ होंगे? दिल्ली में होंगे? नहीं, हम जयपुर में, क्योंकि जयपुर के थिएटर में हम ये पिक्चर देख रहे हैं, तो जयपुर में ही हो गया ना। वो तो सीधी-सी बात है। तो हम जब जगें हम राज्य महाराज के दिल से जब हमारी नज़र हटेगी, तो कहाँ वो हम ज हटेगी का मतलब है जगना। हमारी सुरता राज्य महाराज के दिल के ये खेल से हमारी नज़र हटेगी, तो वो हटेगी का मतलब है जगना। हमारी पराक्रम में हम वापिस आएँगे, हमारे मूल स्वरूप में हमारी दृष्टि वापिस आ जाती है, तो उसी को हम जगना बोलते हैं कि हम वहाँ जागरूक हो गए। तो जब हम जागरूक हो जाएँगे, तो वहाँ ही तो हम जागरूक होंगे, परमधाम में ही तो जागरूक होंगे। हमको और दूसरी जगहों पे जागरूक होने की और है दूसरी जगहों पे हम है ही नहीं, तो हम जागरूक कहाँ हो गए? तो हम जागृत परमधाम में ही हो गए दीदी, ऐसा मेरा भाव है। प्रणाम जी दीदी। मेरी प्रणाम जी। सुनीता दीदी आप बोलो आज आप इस टॉपिक पे। उस दिन आपकी बात भी अधूरी रह गई थी क्योंकि टॉपिक आपको याद नहीं था। अंशु आई हुई है, अंशु बोले। अंशु भी बोल लेगी, पहले अंशु आ जाए, उसमें क्या है, जो मर्जी आ जाए। अंशु बोले, हाँ अंशु बोले। 10 मिनट का समय कोई भी बोल लो एक जने से, फिर कल बुलवा लेंगे। अंशु आप बोल लो। जागृत तो यही होना है, परम धाम में तो पौड़सी भेले जागृत भेले एक साथ सब सोए और एक साथ ही वहां तो जागृत होंगे। पहले तो यहाँ पे जागृत होना है। मुझे तो ऐसे समझ आती है बात कि जिस जीव में आत्म आई हुई है, वो जीव जब तक जागृत नहीं होगा तो आत्म भी वो सुख नहीं ले पाएगी। तो इस जीव ने पहले वाणी, इसीलिए यहाँ पे रजी महाराज हमारे लिए लेकर आए हैं। वहां तो राज्य के दिल में बैठ के पराक्रम खेल देख रही है, लेकिन सुरता रूप में वो यहाँ पे भी तो आई हुई है। अगर यहाँ हम नहीं आए होते, हमारी सुरता नहीं आई होती, तो फिर राज्य किस लिए आए हैं, वाणी किस लिए आई है? बिल्कुल अच्छा, दीदी। टॉपिक यही है कि राज्य के दिल से कनेक्टेड होकर हम खेल देख रहे हैं। हम वाणी कहती है कि हम कहीं आए नहीं, हमें कहीं जाना नहीं है। तो ये मोहम्मद के 3 स्वरूप बस्तीमल की, हक की और ये तारतम वाणी किस जगह पे आई हुई है, वो जगह क्या है, कहाँ है वो जगह, कहाँ है? दोनों ही बातें आती हैं। अभी तो पानी के माध्यम से पूरी बात याद नहीं है, पर दोनों ही बातें आती है कि यहाँ कोई आया नहीं गया नहीं, ये भी आता है और ये भी आता है कि खेल देखने तो आए नहीं सोगन थे। तो ये क्यों कहा थे बच्चे ने कि हम यहाँ सोने के लिए नहीं आए, हम तो खेल देखने के लिए यहाँ पर आए हैं, सुख लेने, सॉरी खेल देखने नहीं, सुख लेने को आए हो, आए नहीं सोगन। अंशु की आवाज क्लियर आ रही है क्या? अंशु थोड़ी सी आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा सा माइक या जो भी है वो और आगे करिए आप। आवाज नहीं क्लियर नहीं है। क्लियर क्लियर नहीं है, आपने जो भी बोला वो नहीं है। समझ में नहीं आया। क्लियर चलो नहीं है। सुनीता जी बोले, मैं दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करती हूँ। इस फोन में बैटरी डाउन हो रही है, मैं दूसरे फोन से ज्वाइन करती हूँ। अच्छा, मुझे हाँ आपकी आवाज बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। दीदी आप शुरू करो। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। जैसे कि टॉपिक है कि ये जब खेल वहीं से चल रहा है, कोई आया नहीं कोई गया नहीं, मूल मिलावे में बैठ के हम सब सखियां ये खेल देख रही हैं और राज्य महाराज हमें स्वयं दिल रूपी पर्दे पर ये खेल दिखा रहे हैं। तो राज्य की तीनों सूरतें, बस्ती, मलकी और हक्की, और ये कुलजम स्वरूप वाणी तारतम कहाँ पर आया, वो कौन सी जगह है, यही है ना टॉपिक। बिल्कुल बिल्कुल यही टॉपिक है। तो वो मूलतः वो जगह तो राज्य महाराज का दिल ही है, इसमें तो कोई 100% कोई भी डाउट ही नहीं है। वो राज्य महाराज का दिल ही है जहां पर ये वाणी भी है। क्योंकि अभी जैसे उन्होंने पिक्चर का उदाहरण देके बताया कि डायरेक्टर ने फिल्म पहले ही बना दी है, फिल्म तो पूरी रील तो अब वो रील चल रही है, बारी बारी रील चल रही है। अब ये पहले ब्रिज की चली है, आज की, अब जागनी ब्रह्मांड की रील चल रही है। पिक्चर तो पहले ही राज्य महाराज के दिल में बन चुकी है, और वही वाणी भी है, वही राज्य की 3 सूरतें भी हैं, और वही पूरा परम धाम भी है। कोई वहां से ना गया है ना कोई आया, पर आत्म वहीं बैठे खेल देख रही है। हाँ, लेकिन साथ में इतना भी बोला जाएगा
कि परातम की जो जिस नजर से वो राज्य महाराज को देख रही होती है, हमेशा उनके साथ लीलाएं कर रही होती है, वो नजर को राज्य महाराज ने खेल रूपी एक और पक्ष बनाया और उस खेल रूपी पक्ष में राज्य महाराज ने उस नजर को घुमा दिया। जिस नजर में राज्य महाराज का स्वरूप ही रहता था दिन रात, उस नजर में बस खेल आ गया। वो खेल कौन सा? परामोशी का खेल, जो जिसको एक अलग ही नाम दे दिया कि ये परामोशी का खेल है। तो बस वहीं बैठे बैठे रूह कहीं नहीं ना आई है ना कहीं गई है, उस रूह की नजर में ये परामोशी के खेल जो एक 26वां पक्ष है, जैसे हम 25 पक्षों में रमन करते थे, वैसे ही हमने सोचा ये भी एक, राज्य महाराज ने पूछा कहाँ चलना है, तो अक्षर ब्रह्म का खेल दिखाया, अक्षर ब्रह्म को दिखाया। और ये क्या करते हैं, ये नया ब्रह्मांड बनाते भी हैं, मिटाते भी हैं। तो चलो रूहों के दिल में आ गया ये खेल देखें। बस वो परामोशी का खेल रूहों के दिल में वहीं बैठे बैठे परात्म के दिल में आ गया, नजरों में आ गया, और वो अपने आप को कहाँ समझने लग गई, उस खेल के अंदर ही। उसी तरह से जैसे अभी भाई ने बताया कि जैसे हम पिक्चर देखने गए हैं, करेक्टर तो अपना रोल अदा प्ले कर ही रहे हैं, बहुत मतलब शानदार रोल प्ले अदा कर रहे हैं, लेकिन जो वॉच कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो भी उसमें उतना ही अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि मैं वही करेक्टर हो गया। तो वही रूहों के साथ भी हुआ है, खेल वो वहीं बैठे देख रही हैं, लेकिन यहाँ माया जो उनकी नजर, जैसे इधर राज्य महाराज ने फेर दी परामोशी के खेल में, तो अब वो खेलने लगी, वो यहीं पे खेलने लगी है, जबकि उनको खाली देखना था, दृष्टा बन के देखना था। लेकिन वो क्या हो गई, इस खेल में इन्वॉल्व हो गई, अपने आप को वो खेल का ही समझने लग गई कि हम इस खेल के ही पात्र हैं। लेकिन वही सदगुरु की मेहर और फिर धनी की अपार मेहर से, सदगुरु की समीपता से, सानिध्यता से हमें फिर उस रूह को धनी फिर दोबारा याद, जिस जो नजर खेल में फेरी है, उस खेल को भी याद दिलाने के लिए कि धनी नहीं, ये खेल तेरा नहीं है, तेरा घर तो परम धाम है और तू कहाँ की रहने वाली है। परामोशी से हटाकर फिर धनी ने हमें अपनी तरफ मोड़ना है, तो उसके लिए कई साधन बनाए राज्य महाराज ने, जुगत लड़ाई, हिकमत करी धनी ने, कि मतलब तरह तरह की ये वाणी से हम जागृत वचन जिनको बोला गया है कि जागृत वचनों से ही जो मेरी रूह परामोशी का खेल देखने में मग्न हो गई है, तो वो कैसे जागृत होगी, ये रूह ये वाणी से ही तो जागृत होगी। धनी स्वयं सदगुरु के रूप में आए, बसरी सूरत में आए, मल की सूरत में आए, हक की स्वरूप, वो राज्य भी परामोशी के खेल में ही आए हैं। स्वयं 3 सूरतें भी परामोशी के खेल में राज्य स्वयं ही आए हैं और रूहें भी आई हैं, सिर्फ नजर से आए हैं धनी जी, साक्षात कोई भी यहाँ पर नहीं आया है परम धाम से, सब वहीं बैठे खेल देख रहे हैं। अब बस इतना है कि हमें परामोशी का जो ये खेल देख रहे हैं, इससे हमें अपनी नजर को हटाकर, बस जिस नजर में हमें धनी अपनी मस्ती में रखते थे, अष्टपैर 64 घड़ियां उनके साथ हम प्रेम में कैसे लीलाएं करते थे, तो उन्हीं मस्ती में जो बस इस नजर को उधर ले जाकर उसी मस्ती में रहना है, उनके साथ लीलाएं करनी है, क्रीड़ाएं करनी है, चितवन में उनका नख से लेके शिख तक का श्रृंगार देखना है, हमें उसी मस्ती में रहना है, बस इतना ही प्रश्न है। बाकी मूलता तो कोई ना आया ना गया, सब राज्य महाराज के दिल में ही। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सिर्फ 2 ही 3 मिनट का समय रह गया है, अभी किसी को भी बोलने के लिए कहूंगी तो बात पूरी नहीं हो पाएगी, तो हम कल के लिए रखते हैं। तो अंशु कल रेडी रहेगी, और क्षमा सेतिया जी से भी बुलवाएंगे, इंदु दीदी से भी बुलवाएंगे, और जो सुंदर साथ रह गए वो कल इस विषय पे अपने शब्दों में अपने विचार देंगे। तो सुंदर साथ जी इसको मार्कंड ऋषि के भी दृष्टांत से समझा जा सकता है, बिल्कुल, कि मार्कंड ऋषि कौन थे, है ना, उनको नारायण जी ने दिखाया, अभी वो चंदन ही घिस रहे थे, तिलक लगा रहे थे, लेकिन मार्कंड ऋषि क्या बन गए, धोबन बन के आ गए इस ब्रह्मांड में। उनकी नजर क्या हो गई, नजर ही फिराई ना धनी ने, वो नारायण जी ने मार्कंडे की, और वो अपने आप को क्या समझने लग गए, धोबन समझने लग गए। फिर उनकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, माया में इतने लीन हो गए। फिर मार्कंड ऋषि के रूप में वो मतलब नारायण एक साधु के रूप में आए और उनको जगाया कि कैसे, तू कहाँ की है, तू कौन है, तू तो ये धोबन तो है ही नहीं,
तब उनकी आत्मा जागृत हुई। तो ऐसे ही धनी हमारी नजर में, जैसे हम राजी महाराज को देखते हो, नजर उन्होंने कालमाया के परामोशी के खेल में डाल दी और स्वयं राजी अपनी बसरी सूरत द्वारा, मलकी सूरत द्वारा, हक की सूरत द्वारा स्वयं आए हैं और उस हमें बता रहे हैं तू कहाँ की है, तू तो दृष्टा बन के आई थी, खेल देखने के लिए आई थी, वॉच करने आई थी, और तू तो प्लेयर हो गई यहाँ पर आके। नहीं, हमें प्लेयर नहीं बनना, वॉचर ही बनना है। और उस अगर प्ले हम खेल रहे हैं, उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वहां से उसको हटाइए अपनी नजर को, और अपनी नजर को कहाँ रख, जब धनी सदगुरु के रूप में आए, अपनी वसती तीनों सूरतों के रूप में आए, तो हमें पहचान हुई, अरे नहीं मैं तो इस खेल की हूं ही नहीं, मैं कहाँ हूँ, मेरा अखंड घर कहाँ है, मैं तो परम धाम की रूह हूँ, आत्म हूँ, और मैं तो धनी के चरणों में बैठे ये खेल देख रही हूँ, ना मैं कहीं आई हूँ ना मैं कहीं गई हूँ। तो इसको इस दृष्टांत से भी समझा जा सकता है। सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, हम सभी प्रणाम कर लेते हैं, बस 1 ही मिनट में खत्म होने वाली मीटिंग। तो प्रणाम जी सभी, सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी, जी। प्रणाम। प्रणाम जी, सब प्रणाम सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम सभी जी, सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी दीदी, कैसी है तबीयत आपकी? ठीक है तबीयत दीदी, अब तो ठीक है।